इस वाले में कुछ नहीं करना है, इसमें करना है। डिटरमाइन यूनिट से लिखिए आप, ये आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी डाटा कलेक्शन हो चुका है, इसलिए तो इस पर शो कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो इस तरह से करता है, जो कुछ नहीं यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 20 मिलेगा पहले, ऐसे आता है। तो इसको देखेंगे, ये करेगा तो कहेगा 20 पर इसको 30-80 रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, जबकि डाटा कलेक्शन होने पे कम से कम 100 रिफ्लेक्शन होने चाहिए या मोर देन 50। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इंडेक्स करेंगे, यहाँ तीनों क्लिक कर लेंगे, इंडेक्स करेंगे तो देखिए ये फेल हो रहा है, इसका तो स्कोर बढ़िया आ रहा है और इसका भी बढ़िया आएगा, बट ये फेल हो रहा है। तो इस केस में आगे नहीं बढ़ाना है डाटा को, तो हम इसको फिर धीरे कम करके देखेंगे। फिर फेल दिखा रहा है। अब कि जैसे नीचे जा रहे हैं स्कोर कम होता जा रहा है, देख रहे पहले 3 था, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी वगैरह आ रही थी, जैसे कि ये देखो, साथ में और भी स्पॉट यहाँ पे होंगे। जितना हम इस साइड बढ़ते जाएंगे तो ये पीक के साथ साथ इसका जो बेस है, इसको नॉइज बोलेंगे, उसको भी एज ए इमेज कंसीडर करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो स्कोर है वो सब कम होता जाएगा। ठीक है। तो अब हम 10 करके देखेंगे। अब देखो स्कोर तीनों में लगभग बराबर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये है, ये जो परसेंटेज है देख रहे हैं ना, 90 सब में होना चाहिए परसेंट या फिर 90 एबव होना चाहिए, तो तीनों में सबका देखो स्कोर भी सब बराबर आ रहा है, ये वॉल्यूम भी बढ़िया आ रहा है। ठीक है। तो अब इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी एक बार और देख सकते हैं कि हम किसी और में क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई और कम करके देखिए बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो ये सारे ही कम बिलो 90 हो गए, पहले एक 89 था, बाकी सारे 90 थे। स्कोर भी देखो कम हो गया, सारे ही 90 से बिलो हो गए। तो अब नीचे जाने से उतना बेनिफिट नहीं है। दोनों 90 है, एक 89 है। ऐसा मिलता है तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम में बहुत सारी लाइन्स आती हैं, अगर सिंगल लाइन आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो डाटा सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल में चेंज हो रहा है, अब बंद हो गया होगा। तो तब तक करते हैं या उस पोजीशन में करते हैं जिसमें इनमें से या ये सबसे लोएस्ट मतलब हाइट में हो। मान लिया एक बार ऐसे किया, किसी में बढ़ जाएगा, ऐसे तो सेटिंग करना पड़ेगा, किसी नहीं डिफाइन ही करना है। अच्छा। ऐसे किसी में बढ़ेगा किसी में घटेगा, तो जिसमें घट रहा हो उस पर लगा के ओके कर लो। इसका ब्रेविस, इसमें क्या होता है डिफरेंट, ये ब्रेविस लेट्रिस है डिफरेंट। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कई में ग्रीन दिख रहा हो, ये इसमें भी दिख रहा हो ग्रीन, इसमें भी दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा। बट डाटा को सॉल्व करो ट्राई क्लीनिंग, क्यों? क्योंकि अगर ट्राई क्लीनिंग सॉल्व कर लोगे तो अगर उसमें अगर ये वाला भी होगा तो इसमें भी चले जाओगे, ये वाला जिसमें भी होगा इसके ऊपर वाले में चले जाओगे। अगर डाटा इसमें सॉल्व किया और बाद में पता चला कि सिस्टम में ये हो रहा है तो इसमें नहीं आ पाओगे। ठीक है। क्योंकि ये ट्राई क्लिनिक पूरा डाटा होता है, मोनोक्लिनिक इसका हाफ होता है। ठीक है। इससे कम होता चला जाता है। इसके बाद FOM, फ्रेम ऑफ मैट्रिक्स, ये अगर यहाँ पे 0.6 के आसपास होता तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, मोनोक्लिनिक भी हो सकता था, ट्राई क्लिनिक भी हो सकता था। कल जैसे तुम्हारे सिस्टम में था 2 आ रहे थे, 0.66 आ रहा था 1 में, तो ऐसा है। अगर यहाँ 0.5 के वेब है तो वहाँ पे भी जब डाटा कलेक्शन करते हो तब भी माइंड में मतलब रखना है कि सिस्टम हो सकता है मोनोक्लिनिक हो। ठीक है। अगर अच्छे एक्सपर्ट हो तो तुम उसी टाइम पे समझ जाओगे कि सिस्टम मोनोक्लिनिक में है,
तो यहाँ पे मोनोक्लिनिक में क्लिक करके पूरा डाटा रन करा दोगे। जब मोनोक्लिनिक में डाटा रन करा दोगे तो तुम्हारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, कम टाइम है हाँ डाटा कलेक्शन का। हाँ। पता कैसे चलेगा मोनोक्लिनिक में क्या? ये दो यहाँ भी ग्रीन बन के आएगा और इसका FOM अच्छा आएगा। नहीं, आपने बोला अगर 3-4 ग्रीन बन के आता है तो लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक ले हाँ, लेंगे। डाटा कलेक्शन उसी में करो, बाद में फिर धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ठीक है, ये कर लिया रिफाइन। अब यहाँ इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हो गया। याद कैसे करोगे क्या कहाँ से कहाँ जाना है? तो ये पता कर लो भाई, ये डाटा कलेक्शन हो गया, हमें हार्वेस्ट चाहिए, फिर इंडेक्स चाहिए, HTML फाइल चाहिए, तो ऐसे पता करोगे तो याद रहेगा। अब इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि ट्यूनिंग है या कुछ है, तो वो पता करने के लिए तो वैसे व्यू चिपका रहता है। हाँ, तो देखो इसमें कहीं पे भी कोई चिपका हुआ नहीं दिख रहा है ना। अगर बहुत सारे चिपके से मिलते तो जो ए वाला आ रहा था ना यहाँ पे, वो किया था हिस्टोग्राम आया था इसलिए, तो वो कई सारे आएंगे, बहुत सारे सेम हाइट पे। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक दूसरा सिस्टम होता है, इसी में जाके ऑफलाइन जाके उनको हटाना पड़ेगा, वो अलग है। तो इसमें फ्लेक्ट में कुछ नहीं करना, रिड्यूस डाटा। यहाँ इसमें भी एक और चीज़ है कि हम जब पेपर देखते हैं, जैसे कि ये एक फॉर्म बन के आता है, ये देखो थीटा, ये 25 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और कंप्लीटनेस जितना बन के अप्रॉक्स होगा उतना अच्छा है। ठीक है, 1 के प्रॉक्स। हाँ, और ए भी बन के अप्रॉक्स होना चाहिए। यस, गुडनेस फैक्टर। ठीक है, तो ये जो 25 के ऊपर रहे उसके लिए दो चीज़ें हैं। अगर तुम इसको 9.9 कर दोगे या 1 कर दोगे तो तुम्हारा थीटा कम हो जाएगा। क्यों? ये रेजोल्यूशन है, तो n लेमडा राउ 2d साइन थीटा होता है ना। हाँ, तो तुम जैसे ये करोगे तो तुम्हारा थीटा चेंज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अगर 0.75 कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 0.85 से तो कम करो मत। कम करोगे तो फिर वो थीटा 25 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 0.85 करते हैं, ये पहले ऑटोमेटिकली इसने ले लिया तो अच्छा है। अब यहाँ जाएंगे फाइंड रन, ये अपने आप ही टिक कर लेगा जो इसके जो मेन में है। ये मैट्रिक्स था जो डाटा कलेक्शन के टाइम लेते, ये मैट्रिक्स नहीं, ये पूरा ले लेगा जो डाटा कलेक्शन किया गया था। यहाँ आगे चूज कर लो और स्टार्ट इंटीग्रेशन। इसमें अगर डाटा 0.2 के पास पूरी लाइन में आ रहा है तो डाटा क्वालिटी बहुत खराब है, जितना एबव होगा उतना ही अच्छा है। तो इसमें देखो एवरेज 0.6 के आसपास है ना, तो अच्छा है। यहाँ पे देखो एक बिल्कुल सिंगल स्पॉट ही दिख रहा है। कभी कभी क्रिस्टल ब्रिक होगा तो उसमें फटा फटा सा दिखाई देगा, आधा इधर दिखाई देगा, बीच में ब्लैंक होगा, फिर ऊपर अलग दिखाई दे रहा होगा, तो अच्छा नहीं होता क्वालिटी। तो उसके कारण डिफरेंट अलर्ट्स आते हैं। ऐसा अगर आ रहा है, ठीक है, और ये पूरा 0.8 के आसपास आ रहा है, तो ऐसे समझ लो कि बगैर किसी की हेल्प के तुम लोग सॉल्व करके पब्लिश फॉर्म में ले आओ। ये कौन सा स्कैन चल रहा है पता चल रहा है, उसमें 3 थे ना, जो टिक, हाँ 3, तो थर्ड वाला चल रहा है, फर्स्ट के 2 हो चुके हैं। जब यहाँ फिनिश लिख के आएगा तो मतलब खत्म हो गया। अब देखो वीक हो गया था, पहले कितना अच्छा आ रहा था, अब वीक हो गया, इसलिए नीचे आ रहा है। ये देखो अच्छा नहीं क्वालिटी, ठीक है। और ये वाला जो है 1 और -1 के बीच में ही रहे, सही है। ये देखो इंटीग्रेशन फिनिश, यहाँ क्लोज आ गया, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। ये स्केल है, इंटीग्रेशन के बाद इसमें इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब है। इसके अंदर इसका काम है और फिर इसका काम है। यहाँ गया, अगर हम ट्राई क्लीनिंग में सॉल्व करके आ रहे हैं ना, तो इसलिए -1 रहेगा लाउ ग्रुप और पॉइंट ग्रुप। अगर मोनो क्लीनिंग होता तो 2/m होता दोनो't जगह, ठीक है। ये वाला तो हम ये है, कोई कुछ नहीं करना है। इसमें ये पूछता है एब्जॉर्प्शन करेक्शन मेथड,
ये हमने हटा सॉल्व कर दिया, इसलिए नहीं आ रहा है। तो ये मल्टी स्केल में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है कि एब्जॉर्प्शन करेक्शन मेथड क्या है, तो ये मल्टी स्केल में है, ठीक है। मतलब ये चीज़ वैल्यू वहाँ जब अलर्ट होते हैं, जैसे कि ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी स्कैन, ठीक है ना। आराम से बता देंगे क्या है। वो एक एक चीज़ मतलब ये चीज़ें याद माइंड में रखोगे ना, तो वहाँ बिठाते जाओगे तो ये अलर्ट दूर हो जाएंगे। इन्हीं सब के कारण अलर्ट आते हैं, और ये उसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है एक्साइटिंग। सिप चेक एक वेबसाइट है ऑनलाइन। इसमें जाओ, यहाँ से वो अपनी फाइल को डालो। ये सॉल्व करने के बाद डाला जाता है फिर पहले सॉल्व करोगे तभी आप बनेंगे। कॉपी वाला था, ठीक है। ऐसा नहीं भेजे तो कोई चुरा ले उधर, क्या भैया? हाँ? ऐसा नहीं इधर से हम चेक करने के लिए भेजे उधर कोई चुरा ले। नहीं, कहाँ से आया था? अरे क्यों नहीं हो सकता? कहाँ से आया था? इलाहाबाद से तो नहीं है? चुप रहिए, यमुना पार से, गंगा पार से। हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। हाँ, ये क्या आ रहा है? डिफरेंट मेजरमेंट डिवाइस टाइप इन मिसिंग, ठीक है। इसका क्या रहा? एब्जॉर्प्शन करेक्शन मेथड। इसमें मल्टी स्केल लिख देंगे, वो वाला अच्छा रहेगा। ये मल्टी स्केल लिख देंगे तो हमने किस मेथड से किया है, तो सादा एक जो डेवलपर थे उनका साइटेशन दे देंगे तो यार इसके बाद इसी तरीके वाला है, इसमें वहाँ पे डालना पड़ता है 0 1 कुछ। इसके बाद इसका साइज वगैरह ये सब अभी आएगा, इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। समझे कि मल्टी स्कैन का क्या मीनिंग है। यहाँ स्टार्ट करेंगे।
अब देखो यही पता चल गया कि इसका 2 थीटा कितना है 51, तो थीटा इसका हाफ होगा कितना 25 एबव। तो ये हमें पता चलेगा इस मेथड से हमारा थीटा बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे जाने के इससे पहले यही पता चल गया, रिफाइन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखो RILT लिखा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम डाटा सॉल्व करेंगे हम जो डाटा चाह रहे हैं उसका R फैक्टर इससे कम नहीं हो पाएगा, मतलब 6%, 5.7%, 5.9%। ठीक है, अच्छी चीज़ है, ग्लूटेन है। कभी क्या होता है कि ये तो सही हो गया, 4 है या तीन ही है, ये तो 5% आ रहा है, ये वाला आ गया 20% या 102 मतलब 100% करके आ रहा है, तब उस केस में क्या करोगे, इसको हटा दोगे। अच्छा, इसको हटा दोगे, इन दोनों को लेकर आगे जाके सॉल्व कर लो। तीनों को रखोगे तो ये भी तो अपना कुछ इफेक्ट डालेगा। मान लिया कि अगर इसने 35% इफेक्ट डाला, 35% इसने जैसे डाला है मामला पूरा खराब हो गया। एवरेज अगर निकालोगे, एवरेज इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो उस केस में हम इसको हटा सकते हैं। जैसे कि उस दिन कौन सा एक क्रिस्टल था मेरे में ये थे सर। नहीं ये वाले में। ये तो जो आप मेरा सिंगल वाले से लेके टूटा वाला आ रहा था ना, पता नहीं किसका बता रहा था क्योंकि मैंने हटा दिया, चला गया। हाँ उसका था BHU। ठीक है, स्केल हो गया। अब एग्जामिन डाटा, यहाँ एक्स ये आएगा, ये नई विंडो। यहाँ पे तुम क्या होगा, HKLINS फाइल बनेगी, यहाँ एंटर करोगे, एच लिखा है, एच का मतलब क्या हुआ, यहाँ पढ़ोगे सर्च फॉर हायर मैट्रिक सिमेट्री। तो इसने हायर मैट्रिक सिमेट्री में ट्राइक्लिनिक सिस्टम ले लिया। कल तुम्हारे दोनों आ रहे थे, ट्राइक्लिनिक भी मोनोक्लिनिक भी, ऑटोमेटिकली जो भी ले उसमें करके देख लो। उसके बाद यहाँ पे अगर बी भी होता है कहीं पे, तो यहाँ ये अभी ये लिखा है तो मतलब ए वाला लिया है, अगर बी डाल दोगे तो बी वाला ले लेगा, ये हो गया, ये मतलब ट्राइक्लिनिक। अब देखो इसमें ए और बी दोनों है, इसने ऑटोमेटिकली ए लिया, सेंट्रो कायरल ले लिया। ट्राइक्लिनिक में रेयरली ही कायरल मिलता है, मालिक लोग तुम्हारा कायरल है या कुछ है तब, तो ट्राइक्लिनिक में रेयरली ही मिलेगा कायरल, तो हमेशा सेंट्रो ही मिलेगा, P-1 सेंट्रो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो कंप्लीटनेस, जब हमने 0.85 किया था, देखो 0.81 कुछ करके आ रहा था ना, वहाँ पे ये देखो 0.81 है ना, तो 0.81 के आसपास में इसकी कंप्लीटनेस कितनी है, 94% है। हो सकता है अगर हम कम में जाते तो यहाँ पे 72% ऐसे कैसे कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम फिर ऊपर जाएंगे, मतलब ये वैल्यू है ना, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। मान लिया अगर एक कहीं 42% ही होता, 50% होता किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे, तो हम उस रिजोल्यूशन को यहाँ से हटा देंगे, उसके एबव वाला कलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ तो मेरे इसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इतना था और कुछ नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि इसमें हमने डीमेसो वगैरह में ग्रोथ किया तो हम इसमें सल्फर भी डाल देंगे, क्योंकि डीमेसो का मालिक्यूल आ सकता है। डीमेसो में क्या होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, वो इनमें ऑलरेडी है। तो सल्फर नहीं है तो वो और डाल देंगे ऐसे। ये बोल रहा है फाइल नेम। अगर यहाँ पे हम फाइल नेम नहीं डालेंगे तो ये जो जनरल जिस नाम से पूरा डाटा सॉल्व हो रहा है वही आ जाएगा ये। तो हमें यहाँ पे मिसमैच ना हो फाइल कौन सी हमें चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ याद से कोई नाम डाल, एक ट्राइक्लिनिक है तो हम T डाल दिया, उसका मोनोक्लिनिक होता है तो उसका हम फर्स्ट लेटर M डाल देते, तो हमें पता रहेगा कि ट्राइक्लिनिक में हमने डाटा कलेक्शन किया है और ये हमने मोनोक्लिनिक, जैसे भी याद करो सको। इस वाले एग्जीमिन डाटा में सिर्फ इसी का काम है और कुछ नहीं।
डिफाइंड स्ट्रक्चर में। एक तो है ऑटो स्ट्रक्चर, इसमें आठ सब फटाफट सॉल्व हो जाएगा। एक है स्ट्रक्चर सोल्यूशन, दोनों है। तो हम तो इसमें करते हैं पहले। तो इसमें क्या किया कि टी के नाम से बनाया था, ये हो गया, ये हमने सी एच सब डाल दिया। यहाँ पे 2 या 4 के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं है, हायर नहीं होता है। कई बार हमें देखा होगा कि हम यहाँ बहुत सारा आता है, कुछ भी आता है 10, 20, 15, 50 आ जाता है, हम 2, 4 करते हैं, क्योंकि एक यूनिट्स में दो जेड वैल्यू 2, 3, 4 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम करते हैं। यहाँ हमें अभी पता नहीं है कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये अभी तो पता चल रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ये कभी कभी पता ही नहीं चलता है, सारे एक ही जैसे कलर होते हैं। तो हम उनकी बॉन्ड लेंथ को देखते जाएंगे और फिर उससे देखते हैं कि यहाँ ये कौन सा एटम हो सकता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट का आइडिया लेके कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन लगाई थी, क्या क्या पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है, तो सब यहाँ था, यहाँ से इस साइड गए, ठीक है। ये देखो ये बन गया तुम्हारा RES फाइल, पहले HKL बनी थी और INS बनी थी, ये देखो INS फाइल, ये RES फाइल, यहाँ पर RES फाइल बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो HKL फाइल है उसका INS फाइल है। मैं क्यों बोला था कि इसको हम नाम को चेंज कर देंगे, क्योंकि एक मदर फाइल ऑलरेडी बन के चलती है साथ में, तभी हमने वहाँ पे टी बोल दिया कि इसके टी डाल दो, नहीं तो फिर इसी में ही वो मर्ज हो जाता। अब कोई अगर मांगता है, एक्सपर्ट कोई है नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसको तुम ये वाली फाइल भेज दो, अच्छा, या फिर ये वाली टी वाली, ये वाली नहीं, ये फाइल भेज दोगे तो वो उससे अपना वो क्या सिमेट्री होगा, क्या सब कुछ, क्योंकि इस जो भी हम लोग एडिट कर रहे हैं ना, तो इस वाले में हो रहा है T_A वाले में। तो हो सकता है कि हम मान लिया हम ही हैं, हमने कुछ गलत एंट्री कर दिया है या कुछ वैल्यू चेंज कर दिया है, नहीं पता था, हिस्टोग्राफर को भेजोगे वो तो उसी फाइल्स में ही तो आगे बढ़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं भेजना तो ये वाली फाइल भेजो या फिर ये वाली फाइल भेजो। इसके बाद कभी जैसे अंडरस्कोर ए है, तो यहाँ भी खोल के देख लो, अगर अंडरस्कोर ए और बी 2 तरह का आ रहा है, तो वहाँ पे 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अंडरस्कोर ए वाला हमारा सिस्टम हो सकता है, या अंडरस्कोर बी वाला भी हो सकता है। कल इसके वाले में क्या था कि अंडरस्कोर ए था और बी था, बी वाले में 2 मालिक्यूल आ रहे थे, ए वाले जब मैंने किया तो उसमें सिर्फ 1 मालिक्यूल आ गया 1 यूनिट से, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद ओपन इन एक्सेल, बड़ा करो, राइट क्लिक करके बाल एंड मिस्टेक ऐसे, ठीक है। तो ये होता है रिफाइन के लिए, या यहाँ से क्या है कंट्रोल R, तो कंट्रोल R कर लो या फिर इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, रिफाइन करो। यहाँ पे देख रहा है कि एक गुडनेस फैक्टर 1.974 है, मैं क्या बोला था कि बन के अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक मीन शिफ्ट EHD और मैक्सिमम शिफ्ट 001 है, ये कभी माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी, तो हमें तब तक सॉल्व करना है कि ये 0, 0 हो, ये लाइन, ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक गुडनेस फैक्टर बन के आसपास हो जाए और ये हमारा बिलो 10 हो जाए, 10 के नीचे। हाँ? और ये जो होता है यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। NPD मतलब क्या होता है कि कहीं पे उसके नेचुरल पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह कुछ होगा, इसकी पिक होती है, ठीक है, या कभी स्प्लिट होता है कि कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ स्प्लिट मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल दो जगह बॉन्ड होता है, वो कैसे होता है कि जैसे कि ये है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से रोटेशन के लिए फ्री है ना, तो किसी टाइम पे ये यहाँ पे था, किसी टाइम पे यहाँ पे भी हो सकता है, XID में भी। तो क्या होगा, मान लिया ये होगा 80% इस पोजीशन में, 20% इस पोजीशन में हो सकता है, तो क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा स्प्लिट हो गया है, समझ गए। तो उसके अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितने एटम स्प्लिट हो रहे हैं। ये हम मैं हर बार यहाँ पे तो ध्यान देता हूँ
यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। ठीक है, ओके किया। ये येलो वाला दिख रहा है, ये क्यूपी को बोलते हैं इसको। क्यूपी मतलब होता है कि यहाँ कहीं पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है। अब ये तो सब जगह पे आ रहा है, तो कौन सा हो सकता है जिस क्यू पीक की हाइट 0.5 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ होगा। ये बेंजीन रिंग है, मतलब ये हाइड्रोजन होगा, इसलिए 2.5 से एबव है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, इसके कारण यहाँ पे आ रहा है। और तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ है वहाँ पे, इसलिए आ रहा है। 2 येलो है ना, हाँ, 2 लोन पे। तो ये इधर आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ हाइड्रोजन लगाने हैं। 8 हाइड्रोजन एटम हाइब्रिडाइज आर, दोबारा फिर करेंगे कैलकुलेट हाइड्रोजन या, ये यहाँ ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यहाँ पे OH था। नहीं था अगर मान लो, हम नहीं पता, जैसे पहले ये हम लोग हाइड्रोजन लगाना और वो नहीं बताते थे, यहाँ पे इतने एक्सपर्ट लोग थे, कभी नहीं बताया। पेपर में नाम मांग रहे थे ना। पेपर में नाम, ये जो अभी हाइड्रोजन लगा था ना, हाँ। इसके लिए पेपर ये में- सब बताओ, तब वो बोलो, मतलब ये सब करने के लिए भी पेपर में नाम देना चाहिए था। जैसे अपने आप हाइड्रोजन आ गया, डिपार्टमेंट। अचिंत्य। अच्छा। तो ये देख रहे हो, तो ये कभी एक्स्ट्रा आ जाता था, कभी यहाँ पे है, तो कल तुम्हारे में नहीं आ गया था, हाँ। बेंजीन रिंग में 2 CH2 आ गए थे, तो वो हटाना कैसे वो नहीं पता था। ठीक है, तो जैसे कि ये है, अब देखो इसमें हट गया। अब हमें यहाँ नहीं पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ मतलब आ गया कुछ 0.63 हाइट, मतलब यहाँ कुछ है। इसके बाद ये भी बोल सकते भैया यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, इसलिए आ रहा है ना, तो यहाँ पे होगा ही नहीं, CO होगा। तो उसके लिए देखो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.245, ये भी वही है, सेम है, ये ज़्यादा है, मतलब ये कार्बोनिल नहीं है, सिंगल। समझ गए। इसके बाद और देखो, ये देखो, ये तो ये जो मैं बताया वो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बाद यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है ना, क्यों एक पायरल बनता है ना, उसके NH होता है ना, इसलिए यहाँ पे कुछ आ रहा है। ये देखिए 0.62 है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो हम ऐसे या तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो, डायरेक्ट इस पे जाओ। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो ये है कि ये क्यू पीक है, इसको हम एज ए यहाँ जाके लेबलिंग करके हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, और नहीं तो हम मैनुअली वैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ पे किया, ये देखो ब्लू सा आने लगा नंबरिंग, राइट क्लिक किया, लेबल ऐड हाइड्रोजन। अब किस तरह का लगाना है इस जगह पे, अगर एरोमेटिक होता CH तो ऐसा वाला कर देते, ऐसा वाला होता तो ये टेट्राहेड्रल वाला CH3 लगाना होता, तो ये जिस तरह का भी चाहिए, तो हमें ये वाला चाहिए, है ना, ये कर दिया। यहाँ का यहाँ पे भी एक है, तो हमें OH कौन सा चाहिए, ऐसा वाला चाहिए ऐसा वाला चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए ना, कर दिया। फिर कंट्रोल R रिफाइन कर दिया, देखो 11 हो गया, पहले कितना था, कुछ 12 13 14 था, कुछ 11 हो गया। गुडनेस फैक्टर भी देखो कम हो गया, ठीक है। 1.9 था। अभी ये देखो नेगेटिव में पहुंच गया, उस टाइम 0.001 था ना, एक ये कम नहीं हो सकता है, बट ये वाला कम हो सकता है। कैसे, अगर हम इसको कई बार रिफाइन करेंगे, जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, 87 कुछ था, ठीक है। अब इसमें और एक चीज है, ये इतना हाइड्रोजन ऐड कर लिया, इसका इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इनको करेंगे, एनाइसोटोप क्लिक करेंगे, R वैल्यू कम हो जाएगी, देखना गुडनेस फैक्टर R हो गया 6%, ये देखो पूरा 0 हो गया,
गुडनेस फैक्टर लेकिन अभी कम है, बोला था कि 1 के आसपास होना चाहिए। कोई भी एटम स्प्लिट नहीं है, ना कोई NPD है पाया जा रहा है, ठीक है, वो तो सब सही है। अब देखो ये यहाँ तक कोई क्यूबिक नहीं, ये दिख रहा है कितनी 0.24 दिख रहा है हाइट, तो नेग्लिजिबल कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे जो नंबरिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसकी क्यू हाइट ज़्यादा होगी, क्यू कई सारे आएंगे 10 मान लो अभी है, तो Q1 जो होगा उसकी ज़्यादा होगी हाइट, Q4 Q2 की और कम हो जाएगी। इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा है। देखो गुडनेस फैक्टर 99.1 देखिए 1 हो गया डिफाइन करने से, और ये भी सब 0 0 हो गया, ठीक है। अब अभी सिप फाइल जनरेट नहीं हुई है, हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो अब सिप फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब सिप फाइल बन गई, जब सिप फाइल बन गई तो यहाँ पे जाओ, हमें अब मेरा काम हो गया। हमारा हमने ये भी देख लिया कि इसमें आर फैक्टर है वो 10 से कम हो गया, तो हम पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब हमें देखना है कि हमें अलर्ट दूर करने हैं, तो किस टाइप के अलर्ट आ रहे हैं, उसके लिए हम इसी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो हम यहाँ पे जाएं, हर बार यहाँ से फाइल अपलोड करें नेट के लिए, अब इंटरनेट नहीं है हमारे पास, तब क्या करेंगे, उसके लिए इन्होंने अपना ये वाला इंटरनल बना लिया है रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो ओपन रिपोर्ट करेंगे, ये बी मेरा ऐसे ही चला गया, क्यों? क्योंकि हमारा डाटा क्वालिटी बढ़ाया था, ठीक है। ये कह रहा है तो बी और सी, ए और सी बचा है। ये जो होता है प्लीज डू वाला, ये ऑफलाइन होता है, सब में आएगा, इसमें कुछ वैल्यू होती है वो डाल दो चला जाएगा, ठीक है। प्लीज चेक वाले में भी जो होता है वो भी कुछ वैल्यू होती है, डाल दोगे चला जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट डिफर, है ना। जब मॉलिक्यूलर वेट डिफर होगा तो उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, उसके कारण ये आ रहा है। जब ये डिफरेंट होगा तो ये भी MU रेशियो जो भी है वो भी डिफर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मॉलिक्यूलर वेट या डिफरेंस के कारण आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा वहाँ पे फार्मूला वगैरह, तो उसके लिए क्या है, ये है सम फार्मूला। ये कह रहा है कि इस जो मॉलिक्यूल हमने असाइन किया है पूरा, उसमें इस तरह का फार्मूला बन रहा है, तो उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। इसका और ये बन रहा है, हमने रिपोर्ट क्या किया CHNO, कहाँ पे, ये इस साइड में, ये देखो CHNO किया था ना, इसलिए ये आ रहा था ये वाला पेस्ट। अगर हम यही वाला यहाँ पेस्ट करके फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो फिर हमें फिर ये वाला सब हाइड्रोजन ऐड करना वो सब करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है हमको, इसी में एडजस्ट करना है, तो वो बताते हैं। इसका जेड वैल्यू देखो यहाँ पे 2 कैलकुलेट, सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है कि इस सिस्टम में जेड की वैल्यू 2 है, हमने भी 2 डाल दिया तो ठीक है। अगर हमने 2 ना डाल के 1 डाला होता तो हमें वहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, तो ये हमें पता चल गया कि ये है। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ INS फाइल, ये एडिट। अब 2 चीज़ें हैं, जब स्टार्टिंग में मैंने सीखना स्टार्ट किया था, अब तो हम लोग यहाँ से जो ये INS फाइल होती है इसमें सब एडिट करते हैं, जैसे बिंजेक्स में करते थे। तो मैम आई थी, सुधा मैम, तुम लोग थे? हाँ, जब वो तुम लोग थे नहीं थे? तुम लोग नहीं थे ना, ठीक है। तो जो भी एडिटिंग भैया है, देखो डिस्टर्ब कर रहा है यार, क्या रहा, मैं सीनियर हूँ, बीच में क्यों बोल रहा है? पहले आया तो मैं तो पहले ऐसा क्या मतलब होता है, सीनियर होता है। हाँ, जो एडिटिंग करते हैं वो INS फाइल में करते हैं, ठीक है। उस टाइम हम लोग, मुझे नहीं पता था ज़्यादा, तब मैं क्या करता था, डायरेक्ट से फाइल में गया इस वाले में और इसको खोल के और ये सब वैल्यू है ना वहाँ डाल देता था, ठीक है। तो वो भी सही है, लेकिन वो क्या होता है ना कि जब कोई क्रिस्टलोग्राफिक जो पेपर में पब्लिश करोगे तो वो HKL फाइल भी मांगते हैं, INS फाइल भी मांगते हैं, और सिर्फ फाइल में तुम्हारा ये सब सही है, HKL और INS फाइल में CHH लिखा हुआ है,
तो थोड़ा डिफर हो जाएगा, ठीक है। तब उतना आइडिया नहीं था, तो हम अब जो सही चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाओ, आइरिस फाइल खोल ली, देखो ये जेड है, तो हमने ऐसे डाल दिया था 2, तो ठीक है, तो इसमें 2 है तो ठीक है। अगर 1 होता तो ऐसा होता, ठीक है, 1 होता तो ऐसा होता, और हमने यहाँ से देख लिया कि इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। इसका वो वाला फार्मूला हम यहाँ पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इस जेड का जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो सजेस्ट कर रहा है इस वाले में, उसका इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दें, जो भी आए। तो 18 दूनी 36, 11 दूनी, ठीक है। मुझे टेबल नहीं है। फिर 11 दूनी 22, दो कम, फिर 2, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिखा है ना, तो इसलिए 2, फिर 3 दूनी 6, इसके बाद वाला सब डिलीट कर दो, ठीक है। और ये चीज भी डिलीट कर दो। अगर नहीं करते हो तो क्या होता है वो भी देख लो। कुछ बोले ऐसे आ जाता है। ठीक है, अब इसका ये देख लो, छत्तीस 22 2 6, पहले 6 थे, अब 3 बचे। इस वाले सी में 11 थे, 9 बचे। फिर इसमें जी में 9 थे, 9 बचे। हो गया। इसमें बी लेवल नहीं आ रहा है, और ए वाला होता है चला जाता है, प्लीज डू जहाँ पे लिखा है वो चला जाता है। तो हमारा ए भी खत्म हो जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा, सी भी खत्म हो जाएगा। इसमें हमें देखो यहाँ थीटा भी पता चल जा रहा है, ठीक है। जेड वैल्यू भी अब सही मैच करेगी दोनों, कैलकुलेटेड और रिपोर्टेड। कैलकुलेट जो कर रहा है, रिपोर्ट जो हम उसमें इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। ये सम फार्मूला ये था, रिपोर्ट में भी सेम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड और रिपोर्टेड दोनों सेम हो गए। डी एक्स आ रहा था ना, देखो ये तो डी एक्स, तो ये यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे लिखा है डी एक्स इतना होना चाहिए था, इतना लिखा था, इसीलिए आला आ रहा था, डिफर इतना हो रहा है, ठीक है। एम यू वाला भी कहीं पे होगा इसमें, ये देखो ये चीज़ है, ये देखो दिख रहा है एम यू जेड डी एक्स एम आर, यहाँ से इतना ध्यान रखने वाला कि सेम होना चाहिए। ये हो गया। अब ये वाला और हटाना है, अब इसको हटाना। अगर इतना करके दे दोगे अगर, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अब डिफरेंट क्रिस्टल सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम आएंगी तो बताएंगे। इसको दूर कैसे करना है, उसके कुछ पैरामीटर हैं वो हम लिखा देंगे। तो अभी इस स्टेप तक आने में कोशिश करो कि यहाँ तक आ जाओ। मतलब ये आने मतलब क्या है कि ये थीटा 25 के पास रहे, ठीक है। यहाँ पे कोई वैसा डिफरेंट टाइप के अलर्ट ना हो, जैसे ये सब वैल्यू नहीं आ रही है वो सब ना आए। ये ऐसा आए तो अच्छा है। ये सब यहाँ तक हटा देंगे हम लोग। इतना सीखो एक एक करके। अब देखो जैसे कि ये वाला था, ये कह रहा है क्रिस्टल डायमेंशन,
इसको कैसे दूर करना है, इसमें जाओ, INS फाइल में जाओ, यहाँ पे एकटा के नीचे साइड कुछ भी डालो, 0.3 कंट्रोल से चेक करो, 3 9 3 6 देखो पता चला क्या, क्रिस्टल डायमंड्स। ये तीनों चलेगा डायमेंशन। ठीक है, अब ये बोला एब्जॉर्प्शन करेक्शन, अब हम मल्टी स्कैन डाल देंगे तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, मोइटी फार्मूला इज नॉट गिवन और इनकम्प्लीट। मोइटी फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला आप नहीं डाले थे ना भैया? ये आएगा T, ये देखो ये लिखा है फार्मूला मोइटी, है ना। अब जो चीजें हैं, एक चीज और ध्यान रखो, अगर हमने ए यहाँ पे कुछ डाल दिया, ये वाला हटा दिया और यहाँ पे इस वाला डाल दिया, ये दोनों अगर हम उसका रिफाइन कर दिया यहाँ से तो ये फिर चला जाएगा, तो हर बार एक नई सिप फाइल बनेगी। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है तो इसको हम डिलीट बंद कर दे रहे हैं। अब ये जो एलर्ट है वो हम रिफाइन करने के पहले ही कर लेंगे और रिफाइन अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोटी फार्मूला वाला ये है ना, तो जो ये आ रहा है फार्मूला वही यहाँ पे डाल दो। सेव कर दिया, चला गया मोटी फार्मूला। इसी तरह मल्टी स्कैन डाल देंगे तो वो चला जाएगा। अब ये वाला कैसा दूर करना है ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बोलो कि एक तो कम से कम पब्लिक फॉर्म में हो जाए। इसके ऊपर एक फाइल बनती है PCF, ये टी की एक फाइल है, ये PCF फाइल नहीं ठीक है, PCF फाइल, इसको क्लिक करो। हमारी सिर्फ फाइल है अंडरस्कोर वाली, ये PCF है। ये देखो ये लिखा है रिफाइंड यूज्ड, क्या क्या आ रहा है अलर्ट, कह रहा है रिफाइंड यूज्ड थीटा मिनिमम थीटा मैक्सिमम, ये लिखा है रिफाइंड यूज्ड थीटा मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पे ये नहीं लिखा है देखो, है ना। ये तीनों चीजें कॉपी कर लो, गया। ठीक है। ठीक है, अब ये है, इसको हटाना है, हटा दो। अब इसके अब देखो ऑनलाइन चेक करना है तो ये सब सही है कि नहीं है। ये वर्क फोल्डर था, इसी का टी बना, चला गया। ये आ रहा है, कह रहा है डिवाइस टाइप और क्रिस्टल डिस्क्रिप्शन और क्रिस्टल, हाँ ये वाला इसके लिए क्या करना है, ये है डिस्क्रिप्शन, ये बोल रहा है देखो पहला डिस्क्रिप्शन, ये हमेशा याद रखो क्या डालना है, ब्लॉक। ठीक है, ये मान लिया मेरा रेड कलर का है तो रेड डाल दिया। अब देखो, अब ये
दो चले जाएँ, ऊपर वाला भी अलग चला जाएगा। एक मेजरमेंट टाइप है, मेजरमेंट टाइप क्या है वो भी देखो। मेजरमेंट टाइप, डिवाइस टाइप देख रहे हो ये है डिवाइस टाइप, इसलिए आ रहा है डिवाइस टाइप। हो गया। अब अगर मल्टी स्क्रीन वाला डाल दोगे तो ये भी चला जाएगा। क्योंकि ये लिख के आ रहा है ना यहाँ पे नन। करेक्शन टाइप नहीं लिखा ना यहाँ पे, ये करेक्शन टाइप नम लिखा है ना, ये मल्टी स्क्रीन डालना पड़ेगा। तो फिर एक और आएगा इसके बाद। हाँ ऐसा आएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से लिखना है मल्टी स्क्रीन, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ट्रांसमिशन फैक्टर मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा होता है, ये टी मिनिमम मैक्सिमम लिखा है, इस चीज़ को कॉपी कर लो, इसी के नीचे टी मिनिमम मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पेस्ट कर दो। अब एक आएगा ये वाला, कह रहा है कि ये विदाउट साइटेशन कर रहा है। मल्टी स्कैन किसी ने डेवलप किया है ना, उसका साइटेशन देना पड़ेगा। अच्छा। चला गया, यहाँ पे था वो भी चला गया। तो अब इस साइटेशन देने वाला है वो कहाँ मिलेगा। अच्छा इसमें चीज़ें और हैं कुछ, ये किस मशीन से कलेक्शन किया है वगैरह है, तो ये सब यहाँ से कॉपी कर लो। कलेक्शन से मटेरियल इंस्ट्रूमेंट मशीन किस में, कोई इससे करता है, कुछ रिकागू से करता है, कोई किसी और सॉफ्टवेयर से बुक करता है, मतलब सॉरी मशीन ये डिफरेंट मशीन आती है ना, तो इसलिए ये मशीन की इंफॉर्मेशन, इससे कुछ अंतर नहीं यहाँ पड़ता है, डालोगे नहीं डालोगे, बट ये रह गया। इसके लिए एक फोल्डर में ABS फाइल होती है, ये देखो ABS लिखा, ABS फाइल, इसको ओपन कर लो। ये लिखा सादा ऊपर। अच्छा ये साइटेशन वाला क्या? हाँ। समझ आ रहा है? ठीक, ये हो गया होगा। अब बोलोगे ऐसा नहीं बना हमारा अभी है, ऐसा चाहिए ना, ये पेपर में भेजते हाँ हैं, हाँ पेपर। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उससे ज़्यादा इससे एक फाइल भी बना के भेजते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ बैठ जाओ, ये फाइल लगी हुई है ना, ये यहाँ की जगह पे PDF क्लिक कर दो, यहाँ कुछ मत डालो,
से आएगा डाउनलोड। सेव करते हैं। ठीक है, ये हो गया काम। आप कहोगे रिपोर्ट में बाउंड एंगल वो सब चाहिए, तो यहाँ रिपोर्ट में जाओ, क्लिक करो, जनरेट रिपोर्ट करो। ये सब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टॉर्सन एंगल। एक कमांड और होती है, वो डालोगे तो एक टॉर्सन एंगल भी आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाएगा। इससे रिपोर्ट कर दो, कहाँ पे करना है। अब यहाँ पे जाओगे, एक रिपोर्ट बन के आएगी। रिपोर्ट ले लो, यहाँ से इतना कॉपी करो, पढ़ लो। फिर यहाँ नहीं आएगा, नीचे यहाँ से टेबल और सब कुछ आएगा। अब ये सब ऐसे करके जैसे बनाना चाहो, सारा डाटा आ गया। यहाँ पेस्ट करो, चाहे लिखो, जो जो जैसा मानो, टेबल बन गई। यही सब सबके उसमें बना मिलेगा। इससे फाइल हो गई। मैंने वो नहीं दिया था सारा, इन्होंने पूरा दिया है। स्ट्रक्चर हो गया, ये टेबल हो गई, ये जो नीचे आते हैं ये उसकी लेंथ के बाद एंगल के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट वाला इसमें ये हो गए। हाँ, ये एंगल हो गए, उन्हें बॉन्ड लेंथ ये एंगल हो गए, 1 2 3 तो एंगल हो गए। ठीक है, प्रोसेस लिखो, डाटा सबके पास है, नहीं तो ले जाओ, प्रैक्टिस करो।